Hello student, good morning. Today we are looking the Ratan Tata's essay, and in the previous videos we just see how Tata Group and what are the efforts by Ratan Tata towards the Tata Group. Okay, so Ratan Tata was instrumental in creating the first totally indigenous Indian cars, Syria, State and Indica. Okay, he pushed the development of the Tata Nano, a compact, affordable car which was launched in 2008. Okay, so we know about Tata Indica and State, Syria, and the very affordable car. It means a four-wheeler, affordable four-wheeler. That means Tata Nano. Okay, so Nano, टाटा नैनो ये कार जो अफोर्डेबल है, ईच एंड एवरी पर्सन्स हु कैन बाय दैट कार बिकॉज ऑफ हिज लो प्राइस. ओके, कम कीमत में जो कार का जो अनुभव लेने का जो इंडियन पीपल के प्रति वो टाटा नैनो कार हमने देखी है. उसके बाद जो कुछ भी इंडिका, स्टेट, सीरिया नाम की जो कार्स है, इसके डेवलपमेंट में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है. विच वॉज लॉन्च इन टाटा नैनो जो 2008 में लॉन्च हुई थी. द टाटा ग्रुप वॉज ऑल्सो फॉर्मर इन द एमर्जिंग सॉफ्टवेयर फील्ड विद दो टाटा रतन्स पेट प्रोजेक्ट. ओके, रतन जी का जो पेट प्रोजेक्ट था जो सॉफ्टवेयर में, उसके फील्ड में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, these ventures put the Tata in the top echelon of the Indian and the international economy. Okay, जो टाटा TCS जो हम जिसे मानते हैं वो इंडिया ही नहीं तो इंटरनेशनल इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस TCS का. एग्जिस्टिंग बिजनेसेस वेयर इम्प्रूव्ड एंड दे बाउंस बैक इनटू मार्केट leadership position in spite of intense competitions. Revenues increases and people began to recognize that Ratan was taking the Tata Group to underment of highest height globally. Okay, so जो ये जो कुछ भी लीडरशिप उनका रहा है रतन जी का, जो कुछ भी बिजनेस में जो कुछ भी कॉम्पिटिशन्स रहता है, उसके बाद रेवेन्यू इंक्रीज कंपनी का, उसके बाद जो कुछ भी पीपल रिकॉग्नाइज करने लगे रतन जी को कि यही द पर्सन है जो ग्रुप को क्या बहुत अच्छी तरह से हैंडलिंग कर पा रहा है. रतन्स टेन्योर एट द हेम हैज़ नॉट बीन विदाउट इट्स शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, ही फेस्ड मेनी चैलेंजेस फ्रॉम हिज ओन सीनियर मैनेजर्स. सो that is happens in between such a type of huge countries and huge companies. Okay, तो इस तरह का जो कुछ भी चैलेंजेस रहते हैं ये ह्यूज कंट्रीज़ में या फिर वर्ल्ड में या फिर इस ऐसे बड़े कंपनीज़ में देखने को मिलते हैं कि उनको सीनियर मैनेजर से भी बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, सबको हैंडल करना, उसके साथ साथ ग्रोथ देखना, रेवेन्यू क्रिएट करना, ये सब एक कुछ छोटा सा काम नहीं है, छोटा सा वर्क नहीं है जो रतन टाटा जी ने बहुत ही कुशलता से उसको हैंडल किया है. हिज डिसएग्रीमेंट विथ द वर्कर्स यूनियन एट टेल्कोज पुणे प्लांट इन द 1990s turned ugly and threatened to trace the fine reputation of the Tata empire which had been built over the country. Okay, जो टेल्को में जो कुछ भी डिसएग्रीमेंट हुआ था, जो कुछ भी स्ट्राइक हम जिसे कहते हैं वर्कर्स के यूनियन का 1990 में हुआ था, वो बहुत ही ये टाटा एम्पायर्स के लिए बहुत ही बड़ा वो हादसा था या फिर वो कुछ सेंचुरी का बहुत ही बड़ा ये था. तो उस बट रतन फाउट एंड वॉन
मगर रतन जी ने उसको उसके साथ खुद फेस किया है, उस संप को, उस स्ट्राइक को, उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया है और वहाँ पे वो जीत गए हैं। ओवर द ईयर्स रतन टाटा saw through many such a tough situations and carried on the legacy of his procedures capability, okay, capably, okay. So this type of we can say such type of force or such type of thinking which create Ratan Tatas to become the huge company or become the a renowned company, okay. So Ratan Tata retired from all executives responsibility in the Tata Group on 28 December 2012, which was also his 75th birthday. He made a comeback as a interim chairman in 1670 2000, ओके। तो उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट लिया है ग्रुप से, टाटा ग्रुप से 28 दिसंबर 2012 को। उनके जो 75th वाला बर्थडे था उनका, यानी 75 साल की सालगिरह जब थी वहाँ, तब उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और 2016-17 में वो इंटरिम चेयरमैन बोल के एज अ वर्क कम बैक वो आए हैं। व्हेन हिज सक्सेसर serious mystery and was removed as head of the group till the current chairman Natyaranjan Chandrasekaran took over. Ratan Tata is currently the chairman emeritus of Tata Sons, okay, owner of the Tata Group of companies. He is also the chairman of the two main Tata Trust, Sir Dorabji Tata and Alid Trust and the Sir Ratan Tata Trust, ओके। तो इस तरह से वो अभी कार्यरत है। जीवन के उस मोड़ पे भी टाटा जी ने क्या किया है, खुद को वर्क के साथ जुड़ा रखा है और एक यंग एज ए यंगस्टर, ओके, वो उस वर्क को निभा रहे हैं। उतने जीवन के उस मोड़ पे भी वो यंगस्टर के जैसा वो काम करते हुए हमको नज़र आते हैं। और उनका जो पेशेंस, उनका जो कुछ भी काम करने का जो कुछ भी तरीका है, वो बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ता है। सो दिस इज़ द सम ऑफ द व्यूज एंगल ऑफ रतन टाटा एंड हिज ग्रुप, Tata Group, okay. So remaining part of this lesson we will see in the next video. Thank you very much.